नमस्कार साथियों, मैं राधेश्याम प्रजापत। आज हम शिक्षण अभियोग्यता में से एक पॉइंट है समसा। समसा क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले इसे हम रमसा के नाम से जानते थे, RMSA। और एक होता था जो प्राइमरी में चलता था, SSA। और एक था टीचर एजुकेशन। इन तीनों को जोड़ करके एक समसा बनाई गई और इसे लागू किया गया 8/8/2018 से लागू किया गया समसा। समसा में क्या होता है कि एक तरह से हमारे प्रशासनिक ढांचे को बदल दिया गया। कैसे बदला वो देखिए आप लोग। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हम सब जानते हैं कि राजस्थान में राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल के नीचे CM और डिप्टी CM होते हैं, वो काम करते हैं। ये एक राजनीति वाला चैनल होता है। डिप्टी CM के बाद शिक्षा मंत्री जी होते हैं। शिक्षा मंत्री जी के बाद यहाँ शिक्षा राज्य मंत्री होते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये एक तरह से ये समझिए आप लोग राजनीतिक ढांचा होता है। और शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री होते हैं, उनके बाद हर क्षेत्र में MLA होते हैं, विधायक, वो भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अब हम इसमें आप लोग इनके सबके जीके में नाम जानते ही होंगे। जीके से तैयार होता है, जैसे हमारे यहाँ कलराज मिश्र हैं, अभी CM हमारे अशोक गहलोत जी हैं। डिप्टी CM अभी पद खाली है, सचिन जी को बनाया गया था। शिक्षा मंत्री हैं BD कल्ला जी हैं, पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी थे। शिक्षा राज्य मंत्री अभी जाहिदा खान जी हैं, जाहिदा खान। और MLA हर क्षेत्र का अलग अलग 200 MLAs होते हैं, इन्हीं में से मंत्री होते हैं। तो ये एक राजनीतिक ढांचा होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रशासनिक ढांचा कौन कौन सा होता है। प्रशासनिक ढांचे में सर्वोच्च जो पद है, आप भी जानते होंगे कि सचिवालय से हमारा ये प्रशासन कंट्रोल होता है। सचिवालय में सबसे ऊपर जो होता है वो मुख्य सचिव होते हैं। मुख्य सचिव सचिवालय जयपुर में बैठते हैं और इनके अंडर में एक शासन सचिव काम करते हैं। शासन सचिव की देखरेख में 4 निदेशक बताए गए हैं। एक हमारे बीकानेर के शिक्षा निदेशक, एक होते हैं शिक्षा संकुल में परियोजना निदेशक। एक RSCERT उदयपुर में मेन डायरेक्टर निदेशक। और एक राज्य स्कूल शिक्षा परिषद होती है, उसके निदेशक। ये चारों शासन सचिव के अंडर में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। बीकानेर में जो निदेशालय बना हुआ है, शिक्षा निदेशालय, इसको भी इकजाई कर दिया है। पहले इसके 2 रूप होते थे, एलिमेंट्री अलग और सेकेंडरी अलग, लेकिन समसा के आने के बाद दोनों एक हो गए हैं। और अभी हाल ही में इसे, पहले गौरव अग्रवाल जी थे, गौरव अग्रवाल जी को हटा करके पुनः कानाराम जी को निदेशक बना दिया गया है। ये बीकानेर में बैठते हैं। आगे बात करें हम, तो अब ये प्रशासन राज्य लेवल का था। अब हम जिले लेवल पर आ जाते हैं। जिला जो होता है, प्रत्येक जिले में एक CDO बैठते हैं। CDO यानी हम इसे कह सकते हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ये हर जिले में एक होता है। जैसे अभी 33 जिले थे, बढ़ाकर 19 करके टोटल 50 हो गए। उनमें से 33 + 15 में इनका गठन होना शुरू हो गया है, 4 अभी पेंडिंग हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जिले लेवल पर बैठते हैं। इनके अंडर में जो काम करते हैं उनकी बात करें हम,
तो इनके अंडर में सभी प्रकार के सीबीईओ प्रत्येक ब्लॉक में बैठते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जिसे हम डीओ बोलते हैं, एलिमेंट्री, इन्हीं के अंडर में डीओ सेकेंडरी जो सेकेंडरी स्तर को संभालते हैं, और एक होती है डाइट। तो डाइट के प्रिंसिपल भी इन्हीं के अंडर में काम करते हैं, डाइट के प्रिंसिपल। तो ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के अंडर में प्रत्येक जो ब्लॉक होता है उनमें डीओ रैंक के बैठते हैं सीबीओ, और जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री एजुकेशन के जिला शिक्षा अधिकारी, और इन्हीं के बाद डीओ में सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक शिक्षा अधिकारी और डाइट के प्रिंसिपल होते हैं। और एक होता है जो कि स्कूल बिल्डिंग्स को संभालने वाले होते हैं, जिसे हम परियोजना निदेशक भी बोलते हैं, परियोजना निदेशक ये होते हैं। इस प्रकार से इसे हम 1 2 3 4 5 भागों में बांट करके ये सब सीडीओ के अंडर में काम करते हैं। जैसे हमारा अलवर जिला हो या जयपुर जिला हो, वहाँ एक एक सीडीओ बैठते हैं। इससे पहले की बात करें तो एक बीच की कड़ी और होती है संभाग। संभाग में शिक्षा के रूप में संभाग 9 है, वैसे संभाग 7 हैं, लेकिन अभी हाल ही में 3 संभाग और बढ़ा दिया गया है, वो अब बन करके काम शुरू होगा। संभाग में जो होता है वो जेडी होता है। जेडी का मतलब होता है जॉइंट डायरेक्टर। इनका काम इतना ही है कि जिस संभाग में 2 या 3 जिले आ रहे हैं उस संभाग के प्रत्येक सीडीओ के ऊपर इन जेडी का कंट्रोल रहता है। और मैं आपको बता दूं कि जो निदेशालय है, जो शिक्षा निदेशक बीकानेर है, वो फर्स्ट ग्रेड की मॉनिटरिंग करता है, फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग वगैरह, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स की। और जो ये ज्वाइंट डायरेक्टर होता है जो संभाग पर बैठता है, वो सेकंड ग्रेड के जो टीचर्स होते हैं उनकी ज्वाइनिंग और उनकी स्थायीकरण सब कुछ काम इनका रहता है। और जो थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स होते हैं उनका काम एलिमेंट्री डीओ का रहता है, ज्वाइनिंग करना, स्थायीकरण करना, वो काम इनका रहता है थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए। तो ये जिले लेवल पर बात हो रही थी, ये शिक्षा के संभाग स्तर पर जेडी होता है। अब हम जिले से थोड़ा डाउन आते हैं, अब हम अपने ब्लॉक पर चलते हैं। प्रत्येक जिले में 15-20 लगभग ब्लॉक होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक एक सीबीईओ बैठते हैं। सीबीईओ इसका फुल नेम होता है चीफ ब्लॉक एलिमेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये होता है सीबीओ। सीबीओ के नेतृत्व में जो कार्य होता है वो होता है, एक होता है एसीबीईओ फर्स्ट, इन्हीं के अंडर में एसीबीईओ सेकंड होता है, और इन्हीं के अंडर में पीओ काम करते हैं, इन्हीं के अंडर में पीओ काम करते हैं। और जो महात्मा गांधी स्कूल जो भी बनाए गए हैं वो भी इन्हीं की देखरेख में अभी तक काम हो रहा है। जो सीबीओ और एसीबीओ जो हैं, इसे हम, जो एसीबीओ है उसे पहले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से जानते थे, बीईओ। सीबीओ और एसीबीओ हैं ये शहरी को संभालते हैं, और ये सीबीओ हैं, एसीबीओ वो अन्य कार्य इनका अपना जो कार्य है वो इनके ऊपर भी लोड रहता है। अब जो पीओ हैं वो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन के मुख्य, एक तरह से समझिए प्रिंसिपल को पदेन पद दिया हुआ है। जो भी पंचायत स्तर पर इस बड़ी स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो पीओ के रूप में पदेन काम करते हैं, पदेन पद दिया हुआ है। तो ये पीओ हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन और खुद की स्कूल के डायरेक्टर होते हैं, उस मैनेजमेंट करते हैं। अब हम सीबीओ ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर कुछ और पद भी होते हैं, जैसे आरपी फर्स्ट, आरपी सेकंड, CWSN के आरपी, और एक जेएन पोस्ट होती है यहीं पर,
सीबीओ में। अन्य भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, और इसके अलावा अन्य अकाउंटेंट्स होते हैं, एलडी यूडीसी होते हैं, एलडीसी होते हैं, और पियोन्स होते हैं। ऐसे करके सीबीओ ऑफिस पूरा कार्य करता है। ये रह गया हमारे ब्लॉक लेवल की बात, यानी प्रत्येक पंचायत समिति के ऊपर। पंचायत समिति जो होती है, पंचायत समिति में एक एक सीबीओ ऑफिस होता है। सीबीओ की देखरेख में पीओ काम करता है। अब इससे हम थोड़ा सा नीचे लेवल पे आते हैं, प्रत्येक पंचायत स्तर पर। पंचायत स्तर पर जो पद होता है वो पीओ होता है। ये प्रिंसिपल साहब ही होते हैं। प्रिंसिपल साहब के ये समझिए, प्रिंसिपल साहब पदेन होते हैं। इनके अंडर में काम होता है कि जो 12th स्कूल होती है उनके ये अधिकारी होते हैं, यानी स्वयं का स्कूल, सीनियर स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पहले सेकेंडरी स्कूल भी होते थे, आजकल सबको सीनियर स्कूल बना दिया। स्वयं का स्कूल, इसके अलावा पीएस स्कूल जो कि 1 से 5 वाले प्रत्येक स्कूल हैं, यूपीएस स्कूल जो भी यूपीएस 1 से 8 वाले स्कूल हैं। इसके अलावा कोई भी गर्ल्स स्कूल है वो भी इसी में आ जाएंगे। गर्ल्स स्कूल वो भी पीओ साहब के अंडर में होंगे। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अधिकारी भी यही होते हैं, पीओ साहब। पीओ साहब जो हमारे ज़्यादातर इन्हीं से संपर्क थर्ड ग्रेड टीचर्स का रहता है। हमारी सर्विस बुक वगैरह वगैरह, सैलरी बनाना, सर्विस बुक रिकॉर्ड, हमारे वेतन भत्ते, स्थायीकरण की फाइल यहीं से शुरू होती है। तो ये पीओ हमारे जो होते हैं, इसका फुल नेम है पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। और इससे जो अगला चरण है कि ये समझ ले आप, प्रत्येक पीएस में जो एचएम होता है उनकी छुट्टी आदि की स्वीकृति पीओ करते हैं। यूपीएस के जो एचएम होते हैं उनकी भी छुट्टी आदि का सेंशन ये करते हैं। और अन्य जो अध्यापक हैं इनमें काम करने वाले, उन सब की सीएल और इनको यही एचएम करते हैं। लेकिन जो मेडिकल लीव और अन्य जो छुट्टी लेते हैं पीएल वगैरह, मेडिकल, ये सब पीओ ही स्वीकृत करते हैं। और इन जो ये अध्यापक यूपीएस वाले हैं इनकी सीएल तो एचएम ही स्वीकृत करता है, अन्य जो छुट्टियां हैं वो पीओ स्वीकृत करते हैं। तो ये प्रारंभिक एजुकेशन के एक नया पद समसा के द्वारा बनाया हुआ है, और ये सारा संगठन समसा के तहत काम करता है। समसा को आप डिटेल में और तैयार करें, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। धन्यवाद।